रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड। ठीक, मीन्स मेटल जब डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो क्या होता है। ठीक, इससे पहले मैं यहाँ पर रिएक्टिव सीरीज बना लूँ, मैंने इसको साफ कर दिया था। ठीक है, तो इसको रिएक्टिव सीरीज क्या थी आपके लिए, पोटेशियम, सोडियम, ठीक, कैल्शियम, और आपके लिए Mg मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम के बाद आपका क्या था, कैल्शियम, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के बाद आपके लिए जिंक, जिंक के बाद आपके लिए क्या था, आयरन, Fe। ठीक है, या Fe नहीं, आपके लिए जिंक के बाद आपके लिए, ठीक, Fe था। इसके बाद आपके लिए Sn, टिन, टिन के बाद आपके लिए क्या था, Pb, Pb के बाद आपके हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को फिर मैं यहाँ पर एक पुस्तक में बंद करना चाहूँगा। ठीक है, क्योंकि अब इसकी बहुत ही ज़रूरत है। ठीक, इसके बाद कॉपर, कॉपर के बाद आपके लिए क्या आएगा, Hg, Hg के बाद आपके लिए क्या था, Ag, Ag के बाद आपके लिए Au, Au के बाद सबसे कम रिएक्टिव क्या था आपके लिए, Pt। ये बहुत ही कम रिएक्टिव था, ये ही क्या था आपके लिए, हाई रिएक्टिव मेटल। ठीक, ये सीरीज। अब यहाँ इस सीरीज का बहुत ही यूज होगा। ठीक है, जब एसिड के साथ, एक बात समझें आप यहाँ पर, जब भी आपके लिए डाइल्यूट एसिड में, ठीक है, डाइल्यूट एसिड में डाइल्यूट HCl का यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल सही। डाइल्यूट H2SO4 का यूज कर सकते हैं, और डाइल्यूट H2CO3 कार्बोनिक एसिड का यूज कर सकते हैं यहाँ पर। लेकिन एक बात देखना कि ये जो भी मेटल होंगे वो HNO3 के साथ डाइल्यूट या कंसनट्रेट, इसके साथ ये रिएक्शन नहीं करेंगे। इसका रीज़न हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले, इससे पहले आपके लिए कि डाइल्यूट हो या कंसनट्रेट हो, ठीक है, कंसनट्रेट के साथ तो ये करेंगे ही नहीं। ठीक है, HNO3 के साथ नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करते। ठीक, अब आपके लिए क्या करना है, यहाँ समझना क्या है कि इसकी वैसे रिएक्शन क्या है। रिएक्शन ये है कि जब भी ये एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं मेटल, तो हमें मेटल्स प्लस एसिड, ठीक है, कौन सा है आपके, डाइल्यूट, तो हमें क्या मिलेगा, सॉल्ट प्लस H2 गैस। क्या मिलेगा, सॉल्ट प्लस H2 गैस। अब समझना क्या है, मीन्स हमें हाइड्रोजन गैस क्या होगी, इन्वॉल्व होगी। अब यहाँ पर ये देखना है कि रिएक्टिविटी सीरीज में, ये देखो, ऐसे मेटल जो हाइड्रोजन से नीचे हैं वो किसी भी एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे। मीन्स ये जो मेटल हैं, ठीक है, डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड। बात समझ में आ रही है। लेकिन इनका भी एक है कि भाई जब डाइल्यूट के साथ नहीं करेंगे, ना कंसनट्रेट के साथ करेंगे, किसके साथ करेंगे वो हम आगे आपको बताएंगे। ठीक, तो ये बात यहाँ पर जो हाइड्रोजन से ऊपर मेटल्स हैं, मीन्स ये, ठीक, ये क्या करेंगे, रिएक्ट्स विद डाइल्यूट एसिड, और ये हाइड्रोजन गैस क्या करेंगे, एवॉल्व H2 गैस। मीन्स, लेकिन ये मेटल जब रिएक्ट नहीं करेंगे तो डू नॉट रिलीज H2 गैस, तो ये H2 गैस को रिएक्ट नहीं करेंगे। ये बात यहाँ पर आपके लिए, तो रिएक्टिविटी सीरीज मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको ये ध्यान में रखना है कि ऐसे मेटल्स जो हाइड्रोजन से सीरीज में ऊपर हैं, क्योंकि रिएक्टिविटी जब ऊपर से नीचे चलते हैं तो रिएक्टिविटी क्या होती है आपके लिए, रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है। क्या होती है, डिक्रीज। बात समझ में आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सोडियम हुआ और ये पोटेशियम हुआ या कैल्शियम हुआ, ये तो बहुत ही अच्छे तरीके से रिएक्ट करेंगे, किसके साथ, एसिड के साथ, और क्या करेंगे, बहुत ही रिएक्शन कैसी होगी आपके लिए, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। ठीक, और एक्सोथर्मिक के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से हमें हाइड्रोजन गैस भी इन्वॉल्व करेंगे। हाइड्रोजन गैस की जो साउंड होती है वो पॉप साउंड होती है। हम कैसे इसको पहचानते हैं, एक्सपेरिमेंटल करके भी देख सकते हैं कि मान लो किसी एसिड में हमने मैटर डाला, ठीक, हाई रिएक्टिव मैटर, तो जो एक तरीके से बबल्स निकलेंगे, तो वहाँ पर एक कैंडल लेके जा सकते हैं जलाकर, तो उसकी साउंड जो होगी कैसी होगी, पॉप साउंड होगी, जिससे हम पता कर सकते हैं कि
ये हाइड्रोजन गैस है। ये प्रैक्टिकली चीज़ें हैं, 10th क्लास में प्रैक्टिकल कराया भी जाता है। तो यहाँ पर ये बात आपके लिए समझनी है कि ऐसे मेटल्स जो हाई रिएक्टिव हैं, हाइड्रोजन से ऊपर हैं, वो H2 गैस इन्वॉल्व करेंगे एसिड के साथ, और जो नहीं हैं वो क्या करेंगे, H2 गैस इन्वॉल्व नहीं करेंगे, मीन्स रिएक्शन नहीं होगी। अगर मैं इनकी रिएक्शन देखूँ, ठीक, जैसे आप ये समझो कि आपने ले लिया कैल्शियम प्लस HCl, वो भी कैसा है आपका डाइल्यूट, तो CaCl2 बनाएगा प्लस H2 गैस, तो यहाँ पर ट्वाइस बैलेंस कर सकते हैं, बिल्कुल सही। इसी तरीके से Mg है, अगर मान लो आपके लिए Mg भी HCl के साथ रिएक्शन कर रहा है डाइल्यूट के साथ, तो ये भी क्या देगा, MgCl2 देगा प्लस क्या देगा आपके लिए H2 गैस। अब यही मैं आपसे कहूँ कि एल्युमिनियम है और ट्वाइस HCl है, ठीक है, तो यहाँ पर आपके लिए ट्वाइस रहने दो, बैलेंस कर लेंगे, डाइल्यूट है तो ये क्या देगा, AlCl3 प्लस H2 गैस। इसको बैलेंस करेंगे आप, 3 हैं तो यहाँ 3 का मतलब आपके लिए 6, तो यहाँ पर ट्वाइस लगा लो, यहाँ 3 लगा लो और यहाँ पर ट्वाइस, ठीक, ये करेंगे। लेकिन एक बात देखो आप कि जैसे पोटेशियम है, बिल्कुल है, मान लो H2SO4 के साथ रिएक्शन कर रहा है, वो भी कैसा है आपके लिए, डाइल्यूट, तो क्या बनाएगा, K2SO4 प्लस H2 गैस। और इसी तरीके से मैं कहूँ आपसे Na है, ये भी आपके लिए H2SO4 के साथ रिएक्शन कर रहा है डाइल्यूट के साथ, क्या देगा, Na2SO4 प्लस H2 गैस इनवर्स, ठीक है। अब इसको बैलेंस करना चाहो तो वैसे तो आपके लिए K2 यहाँ ले लो, H2 बैलेंस है, ठीक। अब बात क्या है, देखो यहाँ पर समझ, ये दोनों रिएक्शन कैसी होती हैं, एक्सप्लोजिव होती हैं, हाईली एक्जोथर्मिक होती हैं, ठीक। तो इनको एक तरीके से लैब में करना ईजिली नहीं है, क्योंकि लैब में अगर मान लो हम इन दोनों रिएक्शनों को करेंगे, मान लो सोडियम को एसिड में डालेंगे, तो ऐसा भी हो सकता है वो हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल हो। इसलिए ये रिएक्शन तो पॉसिबल हैं, हो जाएंगे, लेकिन हम इनको लैब में करके नहीं करते, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा क्या होती है, एक्जोथर्मिक, इनसे बहुत ही ज़्यादा हीट रिलीज होती है, एक्जोथर्मिक हैं, एक्जोथर्मिक, ये बार बार हम आपको बता रहे हैं, एक्जोथर्मिक रिएक्शन हैं, क्लियर है बात क्या नहीं, इनसे बहुत ही लार्जर अमाउंट में हीट रिलीज हो, तो इनमें लैब में करने से ये हमारे लिए हार्मफुल भी हो सकती है, इसलिए हम इन दोनों रिएक्शनों को लैब में नहीं करते हैं प्रैक्टिकली, ठीक। लेकिन इनको आप आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि इसमें इतनी हीट रिलीज नहीं होती। और भी आप इसमें एग्जांपल देना चाहें तो दे सकते हैं, ठीक। जैसे जिंक है, जिंक अगर H2SO4 के साथ रिएक्शन करेगा डाइल्यूट, ठीक, तो ZnSO4 और प्लस क्या बनाएगा, हाइड्रोजन गैस इन्वॉल्व करेगा, बैलेंस है आपके लिए, ठीक। और आपके लिए ये देखना है कि चलो आप जिंक हो गया, आयरन भी देख लो। आयरन अगर HCl के साथ रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर FeCl2 प्लस H2 गैस देगा, ठीक, यहाँ पर बैलेंस कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, इसको आप अंडरलाइन कर लें, नोट कर लें इसको ऐसे। यह क्वेश्चन क्या आता है कि आयरन की 2 बैलेंस ही होती हैं, ठीक, तो यहाँ पर FeCl3 क्यों नहीं बना भाई, FeCl2 ही क्यों बना है। अब होगा क्या कि जैसे ही एसिड में हम आयरन को डिप करेंगे HCl में, तो सबसे पहले बनेगा कौन सा, FeCl2, बिल्कुल सही। FeCl2 आयरन नेल पर क्या हो जाएगा, अपनी एक तरीके से लेयर बना लेगा, थिन लेयर, जो कि आगे रिएक्शन होने नहीं देगा, आगे रिएक्शन पॉसिबल नहीं करेगा। वो क्या करेगा, FeCl2 जो है वो रिएक्शन को क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है। तो प्रोटेक्ट करेगा, जिसके कारण ही FeCl3 नहीं बनेगा। ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना कि यहाँ पर FeCl3 क्यों फॉर्मेशन नहीं होता है। ये आपके लिए क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है, क्योंकि एक तरीके से FeCl2 किसकी तरह काम करता है, थिन लेयर बना लेता है आपके लिए, थिन लेयर, जो कि रिएक्शन को क्या करता है, प्रोटेक्ट द रिएक्शन, ठीक है, आगे रिएक्शन को नहीं होने देता है, इसलिए FeCl3 फॉर्मेशन नहीं होता है। ये आपके लिए यहाँ पर ध्यान रखना है, बढ़िया, ठीक। तो ये देखो आपके लिए एसिड वाली रिएक्शन हमने आपको जनरली बता दी है,
कौन से एसिड के मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करके क्या बनाते हैं। अब हमें यहाँ पर एक बात और समझानी है, हम बार बार ये कह रहे हैं कि यहाँ पर ये HCl H2SO4 और H2CO3 ले सकते हैं, ठीक, लेकिन यहाँ पर हम क्या H3 जो HNO3 का यूज क्यों नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसे बताऊंगा मैं, पहले से आप जल्दी से नोट करें। नेक्स्ट देखो हम क्या बताने जा रहे थे कि जो हमारा डाइल्यूट HNO3 है वो मेटल के साथ रिएक्शन क्यों नहीं करता है, ठीक है। ये बात आपके लिए क्या है, होगा क्या कि जैसे मैंने कहा आपके लिए कोई भी मेटल है, चलो आपके लिए कैल्शियम ले लो, अगर HNO3 के साथ रिएक्शन करेगा तो फॉर्मेशन क्या करेगा, कैल्शियम नाइट्रेट और प्लस H2 गैस इन्वॉल्व करेगा, बिल्कुल। तो ये क्या करता है, रिएक्ट नहीं करता। आप ये कह सकते हैं कि डू नॉट रिलीज H2 गैस, ठीक है, H2 गैस को रिलीज नहीं करता। उसका रीज़न क्या है कि जो आपके लिए ये नाइट्रिक एसिड है ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मीन्स पता है क्या होता है, ये होता है कि ये ऑक्सीडाइजिंग मीन्स दूसरे को ऑक्सीजन सप्लाई करेगा, मीन्स खुद रिड्यूस होगा और दूसरे का ऑक्सीडेशन कराता है। अब होता क्या है कि जो ये ऑक्सीडाइज एजेंट की तरह काम करेगा, जो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस है इन्वॉल्व हो रही है, वो हाइड्रोजन H2 को ये ऑक्सीजन देकर किस में कन्वर्ट कर लेगा, H2O में। मीन्स H2 का ये क्या करा देता, ऑक्सीडाइज करा देता है किसमें, H2O में। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सबसे ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपके लिए HNO3 है, ठीक है। मीन्स आप ये समझ लो कि अगर हम बात करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, अगर हम हायर क्लास की बात करें तो हमारे पास KMnO4, K2Cr2O7 और आपके लिए HNO3, ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। मीन्स ये क्या करते हैं कि किसी को ऑक्सीजन देते हैं, उसका ऑक्सीडेशन कराते हैं, खुद क्या होते हैं, रिड्यूस होते हैं, ठीक। तो आपसे पूछे भैया कि डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्शन क्यों नहीं करेगा, सिंपल सी बात है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। ये H2 को तुरंत ऑक्सीजन देता है और किस में कन्वर्ट करता है, H2O में। मीन्स आप ये समझ लो कि HNO3 इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मीन्स H2 ऑक्सीडाइज्ड टू H2O, किस में ऑक्सीडाइज कर देता है, H2O में। मीन्स इसका मतलब है HNO3 डू नॉट रिएक्ट्स विथ मेटल। ये आपके लिए यहाँ पर बात समझनी है, इम्पोर्टेंट है काफ़ी। बट इसमें एक बात और आपको समझनी, अगर मैं ये ऐसा करूँ कि इसके सॉल्यूशन को बहुत ही डाइल्यूट बना लूँ, ठीक है, मीन्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में वाटर डाल लूँ, ठीक, तो ये Mn मैग्नीज और Mg के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस को इन्वॉल्व करता है। मीन्स अगर मैं ये कहूँ आपसे, इफ़ HNO3 solution very dilute, very dilute, it is reacts with magnesium and manganese to give
H2 गैस। इसकी रिएक्शन क्या होगी, मैग्नीशियम है HNO3, ठीक है। क्या है आपके लिए, ये बहुत ही क्या है आपके लिए, डाइल्यूट है सॉल्यूशन। कैसा है, डाइल्यूट है। तो क्या देगा, MgNO3 का होल ट्वाइस, मतलब मैग्नीशियम नाइट्रेट प्लस H2 गैस इन्वॉल्व करेगा। इसी तरीके से अगर मैं कहूँ आपके लिए Mn मैग्नीज प्लस HNO3, कैसा है, ये भी बहुत ही क्या है आपके लिए, डाइल्यूट है। ये भी क्या है, रिएक्शन करेगा तो मैग्नीज नाइट्रेट देगा NO3 का होल ट्वाइस और प्लस आपके लिए H2 गैस इन्वॉल्व करेगा। ये केवल 2 के मेटल के साथ रिएक्शन करता है, वो भी कब करेगा, जब इसका सॉल्यूशन कैसा होगा बेटा, कैसा होगा, बहुत ही ज़्यादा डाइल्यूट होगा। ये आपको यहाँ पर बात समझनी है इन केस ऑफ HNO3। क्लियर है बात क्या नहीं, ठीक। तो जल्दी से इसे आप नोट करें। इस